बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल 6.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले अ स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। बेटा स्टेटमेंट पे आपने फोकस करना है। अगर आप स्टेटमेंट का डाटा समझ लेते हैं तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखिए जी, स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच, एक स्प्रिंग है बेटा और उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है, यानी खींचा जा रहा है। और खींच के उसको कितना जाना, उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाता है, यानी लेंथ में इंक्रीज़ कितना आता है 20 मिलीमीटर। यानी एक स्प्रिंग है, उसके साथ कोई लोड हमने हैंग किया है, कोई लोड लटकाया है और लोड की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। यानी उस लोड का जो वेट है वो है 40 न्यूटन। अब ये 40 न्यूटन वेट जब एक स्प्रिंग के साथ आप लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होता है। और वो कितना होता है जी, 20 मिलीमीटर। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद फिर व्हाट विल बी द वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, कब, जब 40 न्यूटन का लोड हमने हैंग करना है और लेंथ में कितना इजाफा होना है 20 मिलीमीटर। और दूसरी सिचुएशन है कि हमने वेट फाइंड करना है। इधर वेट दिया गया था, अब इस सेकंड पोर्शन में हमने वेट फाइंड करना है। और वेट फाइंड कब करना है, जब हम क्या करेंगे, एक वेट लटकाएंगे और उस स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आता है 16 मिलीमीटर। तो अब हम गिवन डाटा देखते हैं। सबसे पहले बेटा एक्सटेंशन, यानी स्प्रिंग की लेंथ में कितना इजाफा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन और इसको हम x के साथ डिनोट करेंगे। और इसकी वैल्यू है बेटा 20 मिलीमीटर। बेटा लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिली की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। उसके बाद बेटा आपको लोड उसने कितना हैंग किया है 40 न्यूटन, यानी हम लिखेंगे लोड। और लोड बेसिकली एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रही है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन का वेट, जो मतलब डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है और वो कितनी है 40 न्यूटन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, इसी स्टेटमेंट के अंदर एक और एक्सटेंशन दी जा रही है, ये सेकंड केस है। और इसमें अब हमने जो लेंथ में इजाफा करवाना है वो कितना करवाना है 16 मिलीमीटर। तो हम इस एक्सटेंशन को बेटा x डैश के साथ डिनोट करेंगे क्योंकि ये सेकंड केस है, ठीक है। या इधर आप x1 कर लें और इधर x2 कर लें, या आप इसको x लिखा रहने दें और इसको आप लिख लें x डैश। और ये कितनी है बेटा 16 मिलीमीटर। और मिली की वैल्यू हमने पुट करनी है 10⁻³ क्योंकि लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर। और अब आप मिली की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। उसके बाद बेटा हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, फर्स्ट केस में आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना और इसको बेटा हम स्मॉल k के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। और दूसरे नंबर पर हमने उस बॉडी का, यानी जो आपने सेकंड केस में ऑब्जेक्ट लटकाया है उसका आपने वेट फाइंड करना। तो बेटा आपने वेट फाइंड करना है, ये देखें, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको हम डिनोट करेंगे W से। और उस वेट की वजह से जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगी बेटा, हम सेकंड केस की इस फोर्स को हम F डैश के साथ भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने F डैश फाइंड करनी है और F डैश को ही हम क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद फार्मूला बेटा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हुक्स लॉ का फार्मूला होता है F = kx। बेटा हमने k फाइंड करना है, तो k जब इधर रहेगा तो ये जो x है ये फोर्स के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फार्मूला बन जाएगा k = F/x। आप बेटा डायरेक्ट फार्मूला भी ये यूज़ कर सकते हैं, k = F/x। आपने बुक में
स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा था K इज़ इक्वल टू F ओवर X। अब बेटा F की वैल्यू कितनी है 40 है और X की वैल्यू कितनी है हमारे पास, X की वैल्यू एक्सटेंशन की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। तो हम क्या करेंगे 40 डिवाइड बाई X की वैल्यू पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब जब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जब भी आपने ये कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये बटे के नीचे वाली वैल्यू जब आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है तो आप ये ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अगर बेटा ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपका कैलकुलेटर आंसर गलत दे सकता है। तो आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है और 40 डिवाइड बाई फिर ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू और एंड पे फिर ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर। आपने चैप्टर में भी ये यूनिट पढ़ा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब बेटा 10⁻³ की जगह पर आप लिख सकते हैं किलो, तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद बेटा सेकंड हमने एफ डैश फाइंड करनी है और एफ डैश को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कह रहे हैं। तो बेसिकली इधर जो एफ है ये भी उस ऑब्जेक्ट का वेट ही है और इधर आप एफ डैश फाइंड करेंगे तो ये भी उस ऑब्जेक्ट का वेट है क्योंकि यहाँ पर केस 2 है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड केस का फार्मूला है तो हम लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू के एक्स डैश। अब बेटा के के साथ हमने डैश क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेसिकली दोनों केसेस के अंदर स्प्रिंग एक जैसा इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक ही स्प्रिंग से आपने टू सिचुएशंस हैं। तो स्प्रिंग तो चेंज नहीं किया उसने, जब स्प्रिंग चेंज नहीं करेगा तो ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट रहेगी। दोनों केसेस के अंदर के की वैल्यू क्या रहेगी एक ही रहेगी क्योंकि स्प्रिंग सेम है। तो अब हम बेटा के की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। आप जानते हैं के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 किलो। तो किलो बेटा आपको पता है कि 1000 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर के की वैल्यू 2000, या आप अगर यहाँ से देखें तो ये वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 10⁻³ की जगह पर आप 30 लगा सकते हैं, ये बन जाएगा 2000। उसके बाद बेटा एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश की वैल्यू बेटा है 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। तो अब हम यहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू पुट करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब आप बेटा कैलकुलेटर से ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32 न्यूटन। तो ये बेटा एफ डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और एफ डैश को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कह रहे हैं जो सेकंड केस के अंदर उसने ऑब्जेक्ट का वेट पूछा है, तो हम एफ डैश को हम वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना आ गया है 32 न्यूटन हमारा वेट आ गया। तो लास्ट में बेटा आपने रिजल्ट लाजमी लिखना है कि सो द स्प्रिंग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 32 न्यूटन। तो आपने ये एंड पे रिजल्ट मस्ट लिखना है। उसके बाद बेटा हम 6.2 न्यूमेरिकल देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैस ऑफ 5 लीटर। बेटा एक आपके पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क का जो वॉल्यूम है वो आपको पता है 5 लीटर है। तो आपको 5 लीटर देखने से पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है, लीटर जो होते हैं वो वॉल्यूम का यूनिट है। तो अब ये एक दूध का वॉल्यूम दिया जा रहा है, तो आपके पास जो है ना वो क्या है 5 लीटर मिल्क है और उसका जो मैस है वो कितना है, वो है 4.5 किलोग्राम। कहता है फाइंड द डेंसिटी इन SI यूनिट्स, मतलब कहता है कि आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, इस मिल्क की आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे जी सबसे पहले मैस हमें दिया जा रहा है कितना है 4.5 किलोग्राम। तो मैस ऑफ मिल्क उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m के साथ और इसकी वैल्यू है 4.5 किलोग्राम। उसके बाद बेटा हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है वो है 5 लीटर। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क और बेटा वॉल्यूम को हम कैपिटल V के साथ डिनोट करते हैं। अब कैपिटल V की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, लीटर आप कैपिटल L से भी डिनोट करते हैं।
अब बेटा वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो लीटर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस लीटर को इसके वॉल्यूम के SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम का बेटा SI यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, लीटर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बेटा मैंने लीटर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ से हमारा ये SI यूनिट भी जो ना वो आ गया है और ये वैल्यू भी हमने जो ना वो पुट कर दी। तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बेटा याद रखें यहाँ से कि जो 1 लीटर होता है, ठीक है, जो 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मुझे मीटर क्यूब में मुझे वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या किया कि 1 लीटर यानी लीटर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल V = 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद हमने बेटा फाइंड करना है डेंसिटी हमने उस मिल्क की फाइंड करनी है इन SI यूनिट्स, यानी डेंसिटी तो फाइंड करनी है लेकिन किस में, SI यूनिट्स में। तो बेटा 2 फाइंड लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मिल्क। और आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ मिल्क यानी डेंसिटी को हम किस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं रो। बेटा रो आपने इस तरह जो ना वो क्या करना है, डिनोट करना है, ठीक है, रो। तो अब बेटा हमने रो का हमने फार्मूला हमें पता है, सोल्यूशन में देखते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। मैस की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैस है 4.5। तो हम वैल्यू पुट करेंगे मैस की 4.5। उसके बाद नीचे है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट किया है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम वॉल्यूम की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 5 × 10⁻³ अब बेटा फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 4.5 लिखने के बाद जब हमने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है कैलकुलेटर पे, तो बेटा आपने ये ब्रैकेट लगा के फिर लिखनी है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह मिल्क की डेंसिटी आ जाएगी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब बेटा अगर हम ये भी आंसर ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन बना लें इसकी, तो क्या है कि पॉइंट आपको पता है यहाँ पर है, आप 3 डिजिट्स अगर इधर ले आएँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 0.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। बेटा ये डेंसिटी का SI यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। तो आपकी बुक में ये नीचे वाला आंसर है, तो कोशिश करें यही आप निकालें। आपने 900 को क्या करना है, 3 डिजिट्स इधर ले आना है, क्योंकि पॉइंट आपको पता है लास्ट पे है 1, 2 और 3। अब आपने पॉइंट जब इधर लेके आना है तो ये बन जाएगा 0.9, ये बन जाएगा 0.9 और मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट इधर आए हैं, 10⁻³ 3 डिजिट्स आए हैं, तो आप लिखेंगे 10⁻³। तो सो मिल्क की डेंसिटी फिर कितनी आ जाएगी, 0.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद बेटा एंड पे आपने रिजल्ट ज़रूर लिखना है कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज़ 0.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बेटा 6.3 न्यूमेरिकल देखते हैं। 6.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम। तो बेटा आपको मैस दिया जा रहा है, एक सॉलिड है और उसका मैस है 60 ग्राम, इज़ लोअर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर। आपने इसको मेजरिंग सिलेंडर में लोअर करना है, ठीक है, और उस मेजरिंग सिलेंडर में कोई लिक्विड है। आपने 60 ग्राम का एक सॉलिड धागे से बांध के आपने उस सिलेंडर के अंदर उसको डुबोना है। होगा क्या कि लेवल ऑफ द वाटर राइजेस फ्रॉम, अब उसमें सिलेंडर में पानी है तो पहले वो 40 सेंटीमीटर क्यूब का यानी उसका वॉल्यूम था। उसके बाद जैसे आपने ये 60 ग्राम का सॉलिड उसमें आपने डिप करना है तो वॉल्यूम 40 से 40 से क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका लिक्विड का। तो होगा क्या कि आपने फाइंड करना है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आपने उस सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलते हैं बेटा गिवन डाटा पे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि मैस ऑफ सॉलिड दिया गया, तो वो कितना है 60 ग्राम। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ सॉलिड
जिसको हम m के साथ डिनोट करेंगे, और ये कितना है 60 ग्राम। बेटा आप जानते हैं यहाँ पर कि जो मैस है ये SI यूनिट में नहीं है, मैस का SI यूनिट होता है किलोग्राम। अब हम इस ग्राम को किलोग्राम में लेके जाएंगे, तो आप जानते हैं जब भी ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। तो हम 60 को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास आंसर आएगा 60, ये डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06 किलोग्राम। तो इस तरह मैस हमारा ग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया है, किलोग्राम में। उसके बाद बेटा हमें 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया जा रहा है, उसके बाद फिर 44 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया रहा है। इसको हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम और इसको हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम। ये उस सॉलिड को डुबोने से पहले है और ये उस सॉलिड को डिप करने के बाद का वॉल्यूम है। तो हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम बेटा आप इसको कैपिटल VI से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम को हम कैपिटल V के साथ शो करते हैं और V के साथ हम I क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये है इनिशियल वॉल्यूम। और ये कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसी तरह बेटा फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी जा रही है वो आप जानते हैं 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बेटा हमने उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी जब भी कैलकुलेट करनी होती है तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैस चाहिए उस ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम चाहिए। तो अब बेटा वॉल्यूम तो हमारे पास दो हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। तो हमने ये गिवन डाटा के अंदर ही काम करना है। हमने सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करके पहले ही रख लेना है ताकि हम फार्मूले में वैल्यू पुट करें और ईजिली आंसर निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो क्या होगा, V होगा। और V किसकी इक्वल होगा, हम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अगर कर देंगे तो वो जो वॉल्यूम होगा पानी का, ठीक है, मतलब फाइनल वॉल्यूम और माइनस इनिशियल वॉल्यूम अगर कर देंगे तो वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, VF माइनस VI करेंगे। VF की वैल्यू आपके पास है 44 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद माइनस इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम 44 से 40 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा यहाँ पर गौर करें कि वॉल्यूम जो हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब में, असल में वॉल्यूम का आप जानते हैं कि वॉल्यूम का SI यूनिट अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे। एक और बात यहाँ पर आपने गौर से सुननी है कि ये जो क्यूब है ना बेटा, ये क्यूब ये सेंटी का भी होता है। बेसिकली हमें नज़र ऐसे आ रहा है जैसे सेंटी वैसे ही है और ये क्यूब सिर्फ मीटर के ऊपर है, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ये जो क्यूब है ये सेंटी का क्यूब भी होता है और ये मीटर का क्यूब भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे। सेंटी की वैल्यू क्या है बेटा, 10 टू रेज़ पावर -2 होती है। अब सेंटी की वैल्यू 10 टू रेज़ पावर -2 है और आपको पता है कि सेंटी के ऊपर भी क्यूब है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे और मीटर का क्यूब वैसे आ जाएगा। अब लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल पावर आ गई है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आप जानते हैं कि डबल पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या रहेगा 6। तो ये आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास उस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6 मीटर क्यूब। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अब हमने यहाँ पर टू फाइंड की हेडिंग बनानी है और लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी उस सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो के साथ डिनोट करते हैं। और अब हम सोल्यूशन देखते हैं। रो का फार्मूला हमें पता है, रो इज़ इक्वल टू क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। बेटा ये जो वॉल्यूम है ये कैपिटल V है, इसको आपने स्मॉल v से डिनोट नहीं करना। तो रो इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की वैल्यू हमें पता है, मैस हमारे पास क्या है 0.06, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0.06। वॉल्यूम बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6। जब बेटा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब आपने नीचे वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है
यानी ऊपर वाली वैल्यू लिख के उसके बाद डिवाइड, जब आपने नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखनी है तो आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो आपने फिर इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह ये उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, यानी जो आपने धागे के साथ बांध के उस सिलेंडर में लोअर किया था, और उस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो उसके बाद आपने नीचे रिज़ल्ट लाजमी लिखना है कि सो द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद बेटा आज का लास्ट न्यूमेरिकल 6.4 हम देखते हैं। 6.4 की हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड, बेटा एक लकड़ी है और लकड़ी का एक ब्लॉक है और उसकी जो डेंसिटी है वो बेटा दी गई है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब हमें डेंसिटी उस ब्लॉक की दी गई है और उसके बाद हमें वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, और वॉल्यूम कितना है बेटा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब कह रहे हैं कि उसका अपने मैस फाइंड करना। तो ये बेटा सिंपल सी बात है, हमें उस वुड का यानी ब्लॉक की हमें डेंसिटी दी जा रही है और उसका वॉल्यूम दिया जा रहा है और कह रहा है मैस फाइंड करें। तो वही फार्मूला हम डेंसिटी वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें डेंसिटी ऑफ वुड दी गई है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक आप कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, रो के साथ, और उसकी वैल्यू कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमें दूसरी चीज़ क्या दी गई है, हमें वॉल्यूम दिया जा रहा है। वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है, इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल वी के साथ, और उसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा 60 सेंटीमीटर क्यूब, अब हमें पता है यहाँ पर वही चीज़ जो आपको इस न्यूमेरिकल में मैंने समझाई है कि यहाँ पर जो क्यूब है, यहाँ पर जो वॉल्यूम का यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली जो हमारे पास वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पर दोबारा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि ये जो क्यूब है ये मीटर का क्यूब नहीं है बल्कि ये सेंटी का क्यूब ही है। तो मैं यहाँ पर बेटा सेंटी की वैल्यू पुट करूँगा। सेंटी की वैल्यू है 10⁻², और वो जो क्यूब है सेंटी के ऊपर वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, और ये मीटर का क्यूब वैसे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, डबल पावर आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है 6। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। उसके बाद बेटा हमने फाइंड क्या करना है, अब जानते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड इट्स मैस। तो हमने मैस फाइंड करना, हम लिखेंगे मैस ऑफ ब्लॉक। उस ब्लॉक जो लकड़ी का ब्लॉक है उसका हमने मैस फाइंड करना है, और मैस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ, और आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं जी। आपको पता है कि हमें वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। अब हमने मैस फाइंड करना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का बेटा फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू, हम डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से, और मैस को हम एम से, और वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब बेटा हमने क्योंकि यहाँ पर हमने मैस फाइंड करना है, तो ये जो वॉल्यूम है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये रो के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम फिर लिखेंगे मैस इज़ इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और उसके बाद बेटा वॉल्यूम की वैल्यू भी दी गई है 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ये मैस का यूनिट बेटा क्या होता है, किलोग्राम। तो हम यहाँ पर मैस का यूनिट लिख देंगे। अब बेटा हम यहाँ पर अब 10⁻³ ख़त्म करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे 10⁻³ अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है। उसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, इधर ऊपर -3 है, जब हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻3। अब 10⁻3 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 1000 लिखा जा सकता है। हम 480 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 1000। जब हम 480 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मैस की आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8 किलोग्राम, ठीक है। 0.48 किलोग्राम उस
ब्लॉक की जो वैल्यू है वो उसका जो मैस है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो लास्ट में हम रिज़ल्ट लिखेंगे द मैस ऑफ ब्लॉक इज़ 0.48 किलोग्राम। तो इस तरह बेटा हमारे आज के लेक्चर में 4 न्यूमेरिकल जो है ना वो 6 चैप्टर की कवर हो चुके हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये काम आपने जो है ना वो सब ने लाजमी करना है। चेक कर लें, जिन बच्चों ने नहीं काम किया वो लाजमी करें ताकि आप तक जो अच्छे से अच्छे लेक्चर लाजमी पहुँच सकें। तो आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।